ये एक नवजात रेनेडियर शावक की कहानी है जिसे जन्म के कुछ ही मिनट बाद उसकी माँ ने बर्फ पर धकेल दिया। न कोई प्यार भरी चाट, न कोई दुलार। माँ मुड़कर चल दी और उसे -40 डिग्री की जानलेवा ठंड में अकेला छोड़ गई। इस शावक का नाम एलो था। ये गलत मौसम में पैदा हुआ एक रेनेडियर था, जहाँ इसे मई की गर्म धूप में जन्म लेना चाहिए था। वहीं यह समय से पहले इस निर्दयी बर्फीली दुनिया में आ गया। कुछ दिन पहले हजारों रेनेडियरों का झुंड 2400 किलोमीटर लंबी प्रवासी यात्रा पर था। तभी एलो की माँ को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। यदि जन्म की गंध भेड़ियों तक पहुँच जाती तो पूरा झुंड खतरे में पड़ सकता था। इसलिए माँ को झुंड से अलग होकर बर्फीले तट की ओर जाना पड़ा। आर्कटिक की इस कठोर दुनिया में समय से पहले जन्म लेना अक्सर मौत का संकेत होता है। जहाँ इंसानी बच्चों को वर्षों तक सहारा मिलता है, वहीं एक रेनेडियर शावक को जन्म के 1 घंटे के भीतर खड़ा होना और दौड़ना सीखना पड़ता है। माँ ने एलो को जन्म देने के बाद बार बार उसके सामने घुटने टेके और फिर खड़ी हुई। वह अपने तरीके से उसे जीना सिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूख और कड़ाके की ठंड ने उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वह सिर तक नहीं उठा पा रहा था। धीरे धीरे जन्म की गंध हवा में फैलने लगी। माँ समझ चुकी थी कि यहीं रुकना दोनों के लिए मौत को बुलाने जैसा होगा। तब उसने एक बेहद दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपने खुरों से शावक को बार बार दूर धकेला और झुंड की दिशा में दौड़ पड़ी। ये बेरुखी नहीं थी, बल्कि प्रकृति का सबसे कठोर नियम था। जीवित रहना ही जीवन को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता था। अब यह नन्हा शावक मौत के बीच अकेला था, लेकिन उसकी कमजोर आवाज ने किसी और का ध्यान खींच लिया। आसमान में चक्कर लगा रहा एक विशाल सुनहरा बाज उसे आसान शिकार समझ चुका था। अपने बड़े बड़े पंख फैलाए वह तेजी से नीचे झपटा। तभी बर्फीले तूफान को चीरती हुई एक आकृति बिजली की तरह वहाँ पहुंची। वह उसकी माँ थी। आखिरी क्षण में वह वापस लौट आई थी। उसने बाज से पहले अपने बच्चे तक पहुंचकर उसे अपने शरीर से ढक लिया। इस बार उसने उसे दूर नहीं धकेला। उसकी गर्म जीभ शावक के शरीर पर जमी बर्फ को साफ करने लगी। हर स्पर्श में पछतावा भी था और उसे दोबारा पा लेने की राहत भी। कुछ ही देर बाद शावक को जीवन का पहला दूध मिला। उसकी गर्माहट ने उसके शरीर में नई ऊर्जा भर दी। उस रात दोनों बर्फीली धरती पर साथ सोए, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उन्हें 300 किलोमीटर दूर अपने झुंड तक पहुंचना था। ये समय के खिलाफ एक कठिन दौड़ थी। नन्हा एलो बार बार गिरता और थक जाता, लेकिन उसकी माँ हर बार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। रास्ते में एक तेज बहती बर्फीली नदी आ गई। माँ के लिए उसे पार करना आसान था, लेकिन शावक के लिए वह एक असंभव चुनौती जैसी थी। माँ नदी पार करके दूसरी ओर खड़ी हो गई और चुपचाप उसे देखने लगी। उसकी उम्मीद भरी नजरों ने शावक को हिम्मत दी। उसने ठंडे पानी में कदम रखा और पूरी ताकत से तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। वह पल उसकी पहली बड़ी जीत थी। 5 दिन और 5 रातों तक लगातार सफर करने के बाद माँ और शावक आखिरकार अपने झुंड तक पहुंच गए। जब यह जोड़ी बर्फ और संघर्ष के निशान लिए झुंड के सामने पहुंची तो मानो उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। आज एलो बड़ा हो चुका है, उसके अपने सींग निकल आए हैं और अब वह भी लंबी प्रवासी यात्राओं का हिस्सा बन चुका है। हर बार जब उत्तरी रोशनी आकाश में चमकती है, ये कहानी एक बात याद दिलाती है, सच्चा प्यार हमेशा संरक्षण नहीं देता। कभी कभी वह मजबूत बनने के लिए धक्का भी देता है, और जब खतरा सामने खड़ा हो तो वही प्यार अपनी जान की परवाह किए बिना ढाल बन जाता है। इस बर्फीली दुनिया में एलो का जीवित बच जाना माँ के प्रेम और संघर्ष का एक अद्भुत चमत्कार था।